बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे से पंजाब पुलिस के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। चाहे बहावल नगर का वाक़या हो या उसके बाद ख्वाजा सराओं का पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोलने का वाक़या हो, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि बहावल नगर का वाक़या और खारियां वाला वाक़या जिसमें ख्वाजा सराओं ने हमला किया थाने पर, वो पीछे रह गए। नवाब टाउन वाक़े की एक वीडियो वायरल हुई है और पूरा पाकिस्तान इस वीडियो से लरज़ उठा है, क्योंकि जान से जाने की भी खबरें हैं और अवाम जो है वो पुलिस पर किस तरह से टूट पड़ी, वो डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसमें जो अहले इलाका हैं, अहले मोहल्ला हैं, उन्हें पुलिस के ऊपर बेईमाना तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। अब एक वर्जन ऑफ द स्टोरी जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ गर्दिश कर रहा है, जिसे गैर कानूनी रेड्स जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा हुए पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ मंसूब किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब इसमें पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो भी मैंने हासिल कर लिया है। पुलिस वहाँ क्यों गई, इस हवाले से तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। आज़ाद कश्मीर में भी अजीब सी सूरत हाल है। लोग जो हैं इस वक्त यूं लग रहा है कि हालात अपने हाथ में ले रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि मुल्क की बका के लिए, सिस्टम के लिए ये अच्छी नहीं है। अब कल हमने देखा कि डडियाल आज़ाद कश्मीर के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ। फिर एक डाला, काला डाला, ऑब्वियसली आपको पता है कि एक खौफ की भी अलामत है। अब ये सरकारी अफसरान के पास भी डाले होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को भी डाले दिए जाते हैं सफ़ेद नॉर्मली, और फिर डाले का आपको पता ही है वीगो आ जाएगा, ये सारी बातें चलती हैं। तो कल से एक वीडियो आज़ाद कश्मीर से भी वायरल हो रही है कि जी काला डाला जो कि खौफ की अलामत होता था और 25 करोड़ पाकिस्तानी जिससे खौफजदा होते थे, अवाम ने वहाँ पर एहतजाज करते हुए उस डाले को उल्टा दिया और फिर उसे आग भी लगा दी। और आज अगर हम बात करें कश्मीर की, तो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, इंडिया के अंदर तो जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वो आपके सामने है, वहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया। लेकिन पाकिस्तान में ये इस तरह के वाक़यात का होना ये बड़ा अलार्मिंग है, वेकअप कॉल है। और इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, अब आप ये देखें कि जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक गर्दिश कर रही है वो ये है कि पुलिस आगे आगे है और अवाम जो है वो पुलिस के पीछे पीछे है। यानी अवाम जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस का मुहासबा कर रही है, अवाम पुलिस के पीछे लगी हुई है और अवाम पुलिस का पीछा कर रही है और पुलिस वाले भाग रहे हैं। गालिबन पहले पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया होगा, फिर अवाम जो है कैसे, जैसे कल असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, आज अवाम यहाँ पर भी मुश्तइल होगी। मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कानून हाथ में लेना दुरुस्त नहीं है और पुरअमन एहतजाज जो है वो सबका फ़र्ज़ है। अगर उसके ऊपर भी यूज़ ऑफ फोर्स होता है तो फिर भी उसके और बहुत से फॉर्म्स हैं, लेकिन इस तरह से अगर कानून हाथ में ले लिया जाए तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें अनारकी की तरफ चली जाती हैं। अनारकी के अलावा फिर और कोई हल नहीं बचता और मुआशरा अनारकी का मुतहम्मिल हो नहीं सकता, कोई भी मुआशरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के तो हालात पहले ही ख़राब है। अब ऑब्वियसली मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि बहावल नगर का वाक़या भी अगर आपके जहन में आ जाए, मैं आता हूँ ये नवाब टाउन वाले वाक़े पर आने से पहले बड़ा अहम नुक्ता है। उसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अलार्मिंग चीज़ थी पुलिस के लिए भी, वो ये थी कि लोगों ने पुलिस के साथ ज़्यादती हुई थी बहावल नगर के वाक़े में। एक ज़्यादती फिर ऑब्वियसली उनके अपने महकमे के आईजी साहब ने और बाकी डीपीओ साहब ने भी उनसे नारे लगवा के मामूली वाक़या करार दे के कर दी उनके साथ। अब जो भी ये करेगा वाक़या वो कहेगा मैंने थाने पे हमला किया, ये तो मामूली वाक़या। ऐसे होता नहीं है। देखिए ऐसे चीज़ें चलती नहीं है, स्टेट ऐसे नहीं चलता। स्टेट की रिट होती है और कोई इदारा या उसके अंदर से अगर कोई एक एलिमेंट्स या 3-4 बंदे उठ के गलत काम करते हैं तो उन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए। उससे इदारे का कद बढ़ता है, कम नहीं होता। ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं समझ आती या आती है, इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होती। अब उस टाइम पे भी लोग जो हैं वो पुलिस ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर इस तरह के काम किए हैं कि लोग जो हैं उनकी कोई सिंपथी मजलूम के साथ, बहावल नगर में पुलिस मजलूम थी,
ऑल्दो पहले जो गलत किया उन्होंने रेड वो एक अपनी जगह पर, लेकिन अवाम की सिंपथी नहीं थी। उसी तरह से ख्वाजा सराओं वाले मामले के अंदर भी अवाम जो है उसने कहा कि अच्छा भाई हमारे साथ ऐसे करते रहे हैं, अब ये देखो जी ख्वाजा सराओं ने इनके साथ ये कर दिया। तो अभी का जो वाकया है वो तो बिल्कुल वन साइडेड सा एक वाकया है, लेकिन ऑब्वियसली जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो एफआईआर वीडियो से उस तरह से मुताबिकत नहीं रखती। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और अगर हम इस वीडियो को क्लियरली देखें और समझने की कोशिश करें तो इसमें आप ये देखेंगे कि लोग जो हैं बड़ी तादाद में डंडे जो हैं उन्होंने उठाए हुए हैं और वो तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस वालों पर। थाना सदर आरिफ वाला की ये मुबैना वीडियो है, जहां पर थाना सदर आरिफ वाला की टीम जो है उसने लाहौर थाना नवाब टाउन के इलाके में रेड किया मुबैना तौर पे, जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। और सोशल मीडिया पर इस खबर के साथ कहा जा रहा है कि जी बगैर वारंट गैर कानूनी रेड पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। पाकपतन पुलिस का कांस्टेबल खलील जख्मों की ताब ना लाते हुए जानबर ना हो सका। एएसआई गफूर जो है वो यहां पर शदीद जख्मी हो गया और एक पुलिस का जो कांस्टेबल है वो उसकी जान चली गई। अब ये तो इस वीडियो के साथ चीज़ें शेयर की जा रही हैं और ये वीडियो ऑब्वियसली कुछ ब्लर करके आपके सामने कुछ न कुछ टीम जो है वो चला देगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अब एक जो एफआईआर इस वक़ुए की हमारे पास आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये एफआईआर दर्ज की गई है आज ये 10 तारीख की है, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि लिखा गया है बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना नवाब टाउन लाहौर। बकार सरकार तहरीर है कि मैं एसआई मामुल्ला आजमान मोहम्मद मुबशर मोहम्मद सुहेल मोहम्मद खलील मनसब अली मुसल्ला हाई राइफल एसएमजी बसवारी कार नंबर आगे इन्होंने दिया जिसका ड्राइवर गजनफर है। मा एलीट टीम अब्दुल गफूर एएसआई मुसल्ला पिस्टल 9mm मोहम्मद अफजल वहीद अहमद मोहम्मद इरफान मुसल्ला हाई राइफल एसएमजी बसवारी सरकारी गाड़ी नंबर PKG 1004 जिसका ड्राइवर अब्दुल कादिर है। ये दो टीम्स यानी पंजाब पुलिस और एलीट वाले बसिलसिला गिरफ्तारी मुलजिमान मुकदमा नंबर 705/24 मोरखा 7/5/2024 का ये मुकदमा है बजुर्म 395 और 97 का ये जुर्म है। थाना सदर आरिफ वाला हस्बे ज़ाब्ता मोहम्मद यासीन एएसआई मां सरकारी गाड़ी थाना नवाब टाउन को हमरा लेकर, यानी मकामी जो ज़ाब्ते का होता है काम उन्हें साथ लेकर हस्बे निशानदही मुखबर अब्दालीन सोसाइटी कोठी नंबर C174 लाहौर पहुंचे, जो कि मुल्जिमान ने किराए पर हासिल कर रखी है। करीब 4 बजे सुबह जो ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो गेट के अंदर से 3 कस मुल्जिमान मुसल्ला असला आतिशीन, जिनके पास बाद में दरियाफ्त नाम और पता हुआ मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फैसल मोहम्मद फहद पिसरान मोहम्मद यासीन, यानी ये 3 भाई हैं अकवाम बट मालूम हुए। 4 कस नामालूम मुल्जिमान मुसल्ला असलातीन जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। मज़कूरा मुल्जिमान ने अपने अपने असलहे से पुलिस पार्टी पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जो कि मोहम्मद यूसुफ मुल्जिम मुसल्ला राइफल का फायर अब्दुल गफूर एएसआई के चेहरे पर बाएं जानिब लगा, जो कि एएसआई से होकर उसके बाद एएसआई गिर पड़ा, जिस पर जो बाकी लोग हैं वो घर के अंदर दाखिल हो गए। लाइट्स ऑन थी। कुछ मुल्जिमान फायरिंग करते हुए घर के अंदर साइड वाली गली में चले गए और गली से ओट लेकर फायरिंग जारी रखी, और इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें बताया गया कि जी जब हम टीवी लाउंज में दाखिल हुए तो एक मुल्जिम, अब इसमें कटिंग इट शॉर्ट ये बताया गया है कि एक मुल्जिम जो है वो भी जान से मारा गया, और इस सब के अंदर जो कांस्टेबल है जब उसे अस्पताल लेकर गए तो कांस्टेबल शहीद हो गया, और इस सब के अंदर उसे जब वहां पर लेकर गए तो उसकी शहादत के बाद दूसरा जो है वो जख्मी हो गया। अब यहां पर ये एक बड़ी तफसीली एफआईआर है, मैं मजीद इसकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन जो वीडियो है गालिबन वो अर्ली मॉर्निंग की शायद होगी फिर, लेकिन अब ये वीडियो भी इस वाकये की है या नहीं, लेकिन इसे इस वाकये के साथ जोड़ा जा रहा है जिसमें गालिबन कुछ लोग हैं वो छत के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। तो देयर इज सम कंफ्यूजन, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर पंजाब पुलिस का ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें गैर कानूनी रेड की ये चीज़ें तो तहकीकात में पता चलेंगी, और अब ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पुलिस वालों ने रेड तो करनी होती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसमें अगर कानून के तकाजे पूरे किए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन किसी भी सूरत मैं ये समझता हूँ कि सामने से फायर कर देना या इतना तशद्दुद लोगों के ऊपर, ऑल्दो पीपल आर शेयरिंग दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया और लोग ये कह रहे हैं कि अहले मोहल्ला को इस तरह से इकट्ठे, वो ऑब्वियसली सियासी केसेस और सियासी जो विक्टिमाइजेशन होती है, सियासी निशाना बनाया जाता है इंतकाम का,
मुंतकिमुल मिजाज हुक्मरान पुलिस को एज अ टूल जब यूज़ करते हैं, वो एक बड़ा डिफरेंट केस है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने चूंकि ये बताया कि ये जिन मुल्जिमान जिनके ऊपर एक केस था और केस 7 तारीख का था, और फिर जब ये यहाँ पर गए, ये FIR दर्ज हुई, ये 10 मई सुबह की है, और अब वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर द वीडियो हैज़ क्रिएटेड ग्राउंड, और इसमें वायरल हो चुकी है और मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर जो सिनेरियो इस वक्त बन चुका है, इस वक्त इन चीज़ों को समझना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो वेकअप कॉल है। कराची में मैंने अगले दिन देखा कि एक डाकू पकड़ा, लोग मारना शुरू हो जाते हैं। एक तो इनटॉलरेंस हमारे मुआशरे में बहुत बढ़ रही है, फिर इसके साथ ही साथ जो महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम की वजह से ऐसे अनासर के खिलाफ अवाम की इनटॉलरेंस, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये एक लूप है और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल आप कह लें कि लोग भरे पड़े होते हैं, तो ये चीज़ें जस्टिफाई तो नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ, इस वाकई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन ओवरऑल ये हमारे अरबाब इख्तियार के लिए वेकअप कॉल ज़रूर है कि खुदारा इस मुल्क के साथ इस तरह के मामलात ना करें, अभी भी चीज़ों को बेहतर बनाएं। पुलिस जो है वो अपने काम करे ताकि लोग भी उनकी बैक पे खड़े हों और लोग जो है वो पुलिस की कुव्वत बने। अब कोई शहीद हुआ है पुलिस वाला, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही हुआ है, और उसमें और किसी और वर्दी में अगर कोई शहीद हो रहा है कोई फ़र्क नहीं, पूरी कौम उसकी मकरूज़ है। और बहादुर पुलिस वाले भी हैं, गैरतमंद पुलिस वाले भी हैं, और जांबाज पुलिस वाले भी हैं। और मैं कभी भी पूरे इदारे को चंद लोगों की वजह से, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो यूज़ किया गया, अब इन चीज़ों को छोड़ें, सब अपना अपना काम करें, मुल्क के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और ऐसे मामलात की फिर ज़रूरत रहेगी नहीं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।